तो जी गाइस, अब देखेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस को जावा के अंदर हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होती है इसकी हायरार्किकल इनहेरिटेंस की। चलिए स्टार्ट करते हैं। हायरार्किकल इनहेरिटेंस, वन पेरेंट क्लास विल बी इनहेरिटेड बाय मेनी सब क्लासेस। इस इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक क्लास को मल्टीपल क्लासेस ने इनहेरिट किया होता है। किस तरह? अगर एक मैंने क्लास ए क्रिएट की है तो उसको इनहेरिट क्या कर रही है, बी भी इनहेरिट कर रही है, सी भी इनहेरिट कर रही है और डी भी इनहेरिट कर रही है। ये कब यूज होती है इनहेरिटेंस? जब हमने एक चीज जो क्लास ए के अंदर हमने क्रिएट किए हैं फंक्शंस, वो बार बार यूज होने हैं, ठीक है, अगेन एंड अगेन यूज होने हैं तमाम क्लासेस के अंदर, डिफरेंट फंक्शंस के अंदर। तो इसलिए हम एक ही दफा कुछ फंक्शंस क्या करते हैं, ए के अंदर क्रिएट कर देते हैं, फिर उसको क्या करते हैं बाकी तमाम सब क्लासेस के अंदर यूज कर लेते हैं। जो ए का कुछ ऐसा फंक्शन होगा जो कि बी के अंदर भी यूज होगा, सी के अंदर भी यूज होगा और डी के अंदर भी। तो क्या कर रहे हैं हम, बी को भी एक्सटेंड कर रहे हैं ए के थ्रू, फिर सी को भी एक्सटेंड कर रहे हैं ए के थ्रू और डी को भी एक्सटेंड कर रहे हैं ए के थ्रू। तो ये होती है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसके आगे प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने से पहले एक और हम इसकी टाइप पढ़ लेते हैं इनहेरिटेंस की, जो कि हमारे पास है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या है? हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सिंगल एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसके अंदर क्या होता है, सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस का ये कॉम्बिनेशन होती है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो ये इनहेरिटेंस जावा के अंदर हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको इंटरफेसेस के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्लासेस के थ्रू हम इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। हाइब्रिड इनहेरिटेंस को इंटरफेस को यूज करके हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगेन इन हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज आल्सो नॉट डायरेक्टली सपोर्टेड इन जावा, ओनली थ्रू इंटरफेस वी कैन अचीव दिस। सिर्फ और सिर्फ हम इन इंटरफेस के थ्रू इसको अचीव कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो मल्टीपल इनहेरिटेंस था, जो कि जावा के अंदर वो भी हम यूज नहीं कर सकते क्लासेस को यूज करते हुए, लेकिन इंटरफेसेस को यूज करके हम उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके हम एक आर्किटेक्चर डायग्राम देखते हैं। इसके अंदर देखते हैं कि हाइब्रिड क्या एक रिंग की फॉर्म में बना हुआ है कि क्लास ए को क्लास बी ने एक्सटेंड किया हुआ है और क्लास ए को सी ने भी एक्सटेंड किया हुआ है। फिर हमने एक की क्लास बनाई क्लास डी के नेम से, जो कि सी और बी को एक्सटेंड कर रही है। तो जब एक क्लास मल्टीपल क्लासेस को एक्सटेंड करती है, वो इंटरफेसेस के अंदर हम इंप्लीमेंट करते होते हैं, क्लासेस के अंदर इंप्लीमेंट नहीं होता। तो आगे जाके जब हम इंटरफेसेस पढ़ेंगे इसकी हम डिटेल के साथ प्रैक्टिस भी करेंगे और इसको समझेंगे भी। चलें अब हम क्या करते हैं कि हमने हायरार्किकल इनहेरिटेंस की प्रैक्टिस करते हैं और नेटबीन्स को ओपन करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद न्यू प्रोजेक्ट करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद जावा एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके रखेंगे, नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे अपनी फाइल का नेम देंगे और प्रोग्राम का नेम देंगे, जो कि मेन क्लास का भी नेम होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माई ऐप लिख रहा हूँ, वो कह रहा है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इसको मैं माई ऐप 1 कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं 1 कर दिया, फिनिश कर रहा हूँ। फिनिश करने के बाद अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये हमारे पास किसी काम का नहीं है, ये जस्ट कमेंट्स है, इसको खत्म कर दें। खत्म करने के बाद ये हमारे पास कौन सी क्लास है, ये मेन क्लास है, जिसके अंदर हमने कॉलिंग करनी है तमाम फंक्शंस की, जो कि बाकी क्लासेस के अंदर इनहेरिट हुई होंगी। तो अब मैं एक और क्लास बनाना चाह रहा हूँ, क्लास ए। वो क्लास किस तरह क्रिएट करते हैं, माई ऐप पे जाएंगे, जो ऐप 1 है इसके ऊपर जाएंगे और इसके ऊपर जाने के बाद जावा क्लास करेंगे। याद रखना है कि आपने किस पे होना है, माई ऐप पे ही रहना है, सोर्स पैकेजेस पे नहीं चले जाना। यहाँ पैकेज पे न्यू क्रिएट हो जाएगा, किसी और फोल्डर में आपका जो क्लास चले जाएगी, जो कि फिर आप इनहेरिटेंस यूज नहीं कर सकते, फिर उसका पैकेज इंपोर्ट करवाना पड़ेगा आपको। तो इसलिए आप क्या करोगे, न्यू करके यहाँ पे करोगे जावा क्लास। जावा क्लास करने के बाद यहाँ रख रहा हूँ मैं क्लास का नेम क्लास ए रख रहा हूँ, एक क्लास ए रख दिया और इसे फिनिश कर रहा हूँ। एक क्लास ए क्रिएट होगी। अब क्लास ए के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मैंने कुछ इनपुट्स लेनी है, यूजर से लेनी है इनपुट्स। तो इनपुट लेने के लिए यहां पे मैं कर रहा हूं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। तो स्कैनर यहां ओबीजे इज इक्वल टू कर रहा हूं न्यू स्कैनर, लिख रहा हूं सिस्टम डॉट इन
करने के बाद यहाँ पे कर रहा हूँ सेमीकोलन। अभी भी एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि आपको बताया हुआ है कि जब भी स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं तो यूटिल पैकेज आप लाजमी इंपोर्ट करेंगे, तो यूटिल पैकेज इंपोर्ट करते हैं। आप क्या करें, यहाँ पे एक लाइन प्रिंट करा रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, यहाँ पे कर रहा हूँ एंटर फर्स्ट नंबर। तो अब फर्स्ट नंबर यहाँ पे एंटर करने के लिए मैंने एक लाइन जस्ट प्रिंट करवाई। इनपुट लेने के लिए अब करेंगे क्या, अब यहाँ पे एक एरर दे रहा है। ये एरर हमें क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे जो भी करना है वो एक फंक्शन के अंदर काम करेंगे। यहाँ पे मैं फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ पब्लिक वाइड, यहाँ कर रहा हूँ मैं किसके नेम से, इनपुट के नेम से, ठीक है। ये फंक्शन क्रिएट किया, इसकी करली ब्रैकेट यहाँ लगाई और एक मैं लगा रहा हूँ इधर एंटर करने के बाद, तो एक ये लगा दी, ठीक है। अब एरर नहीं देगा, देखिए एरर खत्म हो गया। अब यहाँ पे कर रहा हूँ मैं इधर स्कोप ग्लोबल के अंदर, ग्लोबली मैं यहाँ पे क्लास ए के अंदर कर रहा हूँ जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ ए, और बी को मैंने कर दिया डिक्लेयर। अब करना क्या है, इनकी मैंने इनपुट लेनी है, सही है। अब इनकी इनपुट लेने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ए के अंदर इनपुट लेनी है, ए इज इक्वल टू कर देंगे ओबीजे डॉट करेंगे नेक्स्ट इंट, ठीक है। नेक्स्ट इंट किया, फर्स्ट इनपुट ले ली। अब नेक्स्ट इनपुट लेने के लिए मैं ये लाइन एज इट इज प्रिंट करवा रहा हूँ, ये करिए प्रिंट कराने के लिए ये कर दिया। यहाँ पे मैं सेकंड आ रहा हूँ, सेकंड नंबर इंटीजर के लिए। अब यहाँ बी इज इक्वल टू कर रहा हूँ ओबीजे डॉट कर देंगे नेक्स्ट इंट कर देंगे, तो ये हमारे पास 2 नंबर्स इनपुट ले लिए। अब करना क्या है, मैंने और अब क्लास बी क्रिएट करूंगा, जिसके अंदर क्या करूंगा, इन तमाम वेरिएबल्स को करूंगा एक्सेस करूंगा। असल में करना क्या चाह रहा हूं, हम करना क्या चाह रहे हैं, हम इन नंबर्स को सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम एक ही दफा इनपुट ले ली क्लास ए के अंदर, बाकी क्लासेस के अंदर क्या करेंगे, उधर हम इनकी ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे सम, प्रोडक्ट और डिवीजन के। तो अब मैं क्लास बी ले रहा हूँ, क्लास बी लेने से पहले मैं जो इन टाइप के वेरिएबल्स हैं इनको मैं कर रहा हूँ पब्लिक, सही है, पब्लिक कर दिया। अब मैं दोबारा मैं ऐप पे जाऊंगा, यहाँ न्यू क्लास करूंगा, न्यू जावा क्लास ली, यहाँ पे क्लास का नेम रख रहा हूँ क्लास बी, ठीक है। क्लास बी मैंने क्रिएट कर ली, फिनिश करूंगा। क्लास बी क्या करेगी, क्लास ए को एक्सटेंड करेगी, यहाँ लिखता हूँ एक्सटेंड्स क्लास ए, तो क्लास ए को कर रही है ये एक्सटेंड। अब नेक्स्ट करना क्या है हमने, अब यहां पे करेंगे क्या, एक फंक्शन बनाएंगे पब्लिक, सॉरी यहां लिखेंगे पब्लिक वॉइड, मैं शो के नेम से बना रहा हूं, शो ए के, शो बी के नेम से, ठीक है। शो बी के नेम से फंक्शन बनाया और इसके अंदर कर रहा हूं मैं कर्ली ब्रैकेट्स। अब यहां पे मैं आउटपुट लेना चाह रहा हूं, आउटपुट किसी सम लेना चाह रहा हूं उन्हीं वेरिएबल्स का जो हमने इनपुट लिया है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, यहां पे कर रहा हूं सम ऑफ सम इन क्लास बी लिख रहा हूं जस्ट मैं यहां पे। अब यहां पे कर रहा हूं उनको सम करवाना है मैंने, तो करेंगे क्या, यहाँ पे प्लस लगाएंगे और यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट लगा रहा हूँ, इसके अंदर कर रहा हूँ a प्लस बी, तो यहाँ पे मैंने उनको सम कर लिया, इनका सम ले लिया ए बी का। तो क्लास बी के अंदर आएगा, क्लास बी के अंदर शो जब भी कॉल करेंगे हम क्लास बी का ऑब्जेक्ट बना के, तो डायरेक्टली क्या कर देगा, उनको सम कर देगा, जस्ट ए वन टाइम में इनपुट लेगा और उसको सम करता जाएगा। चले करते हैं, आगे चलते हैं ये चीज की। अब नेक्स्ट कर रहे हैं हम एक और क्लास क्रिएट करते हैं, माई ऐप के अंदर जाएं, यहाँ पे न्यू जावा क्लास क्रिएट करें। जावा क्लास करें, रख दें क्लास, रख दें इस पे सी, ठीक है, सी नहीं रख दें और फिनिश कर दें। अब सी भी क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी किसको, एक्सटेंड्स कर रही है किसको, क्लास ए को, क्लास ए, ठीक हो गया। तो ये चीज मैंने कर ली, क्लास सी ने भी एक्सटेंड कर दिया किसको, क्लास ए को। अब यहाँ पे मैं वही फंक्शन जो क्लास बी के अंदर है यही मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, शो बी था यहाँ पे कटल सी कर रहा हूँ और यहाँ पे कर रहा हूँ कटल वी, और यहाँ पे स्निक कर रहा हूँ शो सी के नेम से,
तो यहाँ पे इसको ले रहा हूँ प्रोडक्ट, इनका देता हूँ प्रोडक्ट और यहाँ लिख देता हूँ प्रोडक्ट इन क्लास सी। तो ये हमने क्या किया, क्लास ए को हमने इनहेरिट किया क्लास बी के अंदर और क्लास सी के अंदर। तो ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इस तरह आप नेक्स्ट क्लास डी बनाएं, उसके अंदर क्लास एक्सटेंड कर दें क्लास ए, फिर क्लास ई बनाएं, उसके अंदर क्लास ए को क्या कर दें, एक्सटेंड कर दें। तो इससे आप इनहेरिट करते जाएंगे। इधर मैंने प्रोडक्ट लिया है और इधर मैंने लिया है सम। तो आप जब डी बनाए उसके अंदर आप डिवीजन कर दें, नेक्स्ट के अंदर सब्ट्रैक्शन कर दें। अब इनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। मैं माई ऐप के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे आके, अब मेन क्लास है क्योंकि हमारी ये, यहाँ पे आके इनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूंगा। सबसे पहले क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। क्लास बी लिखा, यहाँ पे मैं जस्ट बी ही ले रहा हूँ, बी इज इक्वल टू कर देते हैं न्यू और लिख रहे हैं क्लास बी, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। ये चीज क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अब मैंने करना क्या, इनपुट भी लेनी है और क्या कर रहा है मैंने, सम भी लेना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे बी का ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम क्या करेंगे, डॉट पेट लगाएंगे और इनपुट का फंक्शन कॉल करेंगे जो कि क्लास ए के अंदर है। तो क्योंकि हमें क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अब मैं इनपुट ले ली, इनपुट लेने के बाद कर रहा हूँ सम करना है। तो क्लास बी का मैं ऑब्जेक्ट कौन सा लूंगा, शो बी वाला मैं करूंगा, एक्सेस करूंगा। तो ये मैंने वन टाइम कर लिया। अब नेक्स्ट में क्लास सी का बना रहा हूं ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लास सी का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, सी के नेम से इज इक्वल टू कर देते हैं न्यू, यहां पे करते हैं क्लास सी। ये क्लास सी कर दी। नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे इसी सी को यूज करते हुए मैं इनपुट अगेन ले रहा हूं, इनपुट का फंक्शन कॉल करूंगा क्योंकि इसने भी इनहेरिट किया होगा ए को। फिर सी डॉट कर दूंगा क्या, शो सी कर देंगे और शो सी कर दिया। अब ये हमारे पास क्या होगा, प्रोग्राम कंप्लीट होगा। प्रोग्राम हमारे पास रन हो चुका है। चलें और इसको हम इसकी आउटपुट चेक करते हैं। ये देखिए बहुत स्मॉल फॉन्ट आ रहा है। इसका स्मॉल फॉन्ट बड़ा करने के लिए करेंगे कंट्रोल प्रेस करेंगे सॉरी, और माउस व्हील को हम मूव करेंगे तो हमारे पास ये फॉन्ट साइज बड़ा हो जाएगा। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, हम इनपुट देते हैं। सपोज मैंने प्रेस 2 किया, नेक्स्ट प्रेस 3 कर रहा हूँ, तो उसने हमारे पास क्या कर दिया, क्लास बी की हमें आउटपुट शो करवा दी जो कि सम करके 5। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, हमारे पास क्या है, नेक्स्ट नंबर एंटर करो। नेक्स्ट नंबर मैं 4 एंटर कर रहा हूँ और नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं 6। अब कहेगा प्रोडक्ट, क्योंकि हमने क्लास सी के अंदर प्रोडक्ट फाइंड किया था। चेक करें हमारे पास प्रोडक्ट क्या आया, 24। तो गाइस आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अगर हमारे चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। ओके, अल्लाह हाफिज।